देखिए, हमने बाल्यकाल से ही एक कथा सुनी है। बाल समय रविभक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल्यकाल में जब हनुमान जी ने खेली खेल में इस भगवान सूर्य को खिलौना जानकर, नारंगी जानकर अपने मुख में रख लिया तो तीनों लोकों में अंधियारा हो गया। ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुजात न टारो। देवनानि करी बिनती, तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो। हो नहीं जानत हे जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल्यकाल में जब हनुमान जी ने खेली खेल में भगवान सूर्य को मुख में रख लिया, तब त्रिलोक में अंधियारा हो गया। अब यहाँ शंका आती है कि देखिए, अपने सौर मंडल के जो सूर्य हैं भगवान सूर्य, ऐसे अनेक सूर्य हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में हैं। हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें अनंत हमारे सूर्य जैसे सूर्य तारे हैं। अब इन सूर्य को मुख में मेल लिया तो तीनों लोकों में कैसे अंधियारा हो गया। एक गैलेक्सी में अनंत सूर्य है, एक ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सियां हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि में। तो इस सृष्टि अर्थात तीनों लोकों, तीन लोक माने पूरी सृष्टि, त्रिलोकी नाथ भगवान का नाम है, तीनों लोकों के नाथ। तो भगवान सृष्टि के नाथ हैं, संपूर्ण चराचर के नाथ हैं, स्वामी हैं। तो इस त्रिलोकी में अंधियारा कैसे हो गया। एक ही सूर्य तो हनुमान जी ने मुख में रखा था। तो यहाँ एक और शंका आती है, हनुमान जी तो पृथ्वी पर रह रहे, छोटे से बालक हैं, और ऊपर जाकर सूर्य को कैसे मुख में रख सकते हैं। इतना बड़ा सूर्य जो पृथ्वी से कहीं अनेकों गुना बड़ा है, और इसे लाल रंग का तो यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन में दिखता है प्रातः काल और सायंकाल, उदय और अस्त होने पर कुछ समय के लिए, अन्यथा तो सब समय सूर्य भगवान उदित ही रहते हैं, एक से रहते हैं, और नारंगी रंग के, लाल रंग के नहीं रहते, यही चमकीले रहते हैं। तो फिर हनुमान जी जब ऊपर पहुंचे अंतरिक्ष में तो उन्हें वो चमकीले दिख गए, तो उन्हें ध्यान क्यों नहीं आए नारंगी नहीं है, ये कुछ अन्य है। तो बहुत सारी शंकाएं होती हैं, किस प्रकार मुख में रख लिया। चलिए, हनुमान जी अपनी काया का परिवर्तन कर सकते थे, वरदान था, जन्मजात वरदान था, इसलिए बड़े हो गए, विशाल हो गए, रख लिया। पर तीनों लोगों में कैसे अंधियारा हुआ। सीधा सा तात्पर्य है, हनुमान जी ने इन सूर्य को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण को मुख में रखा था। जो नारायण इन सब सूर्यों को अपनी शुभ्र ज्योत्सना से प्रकाशित करते हैं, हनुमान जी ने उन सूर्य नारायण को मुख में रख लिया था। हनुमान जी राम नाम रटने के रसिया हैं, राम 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 रटते रहते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। सुमीर पवन सुत पावन नाम, सुमीर पवन सुत
पावन नाम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सीता राम सीता राम, जय जय राम। अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम। इतने रसिया हैं राम नाम के कि परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, भावे करे रुचे सोई जोई। वो भगवान परम स्वतंत्र हैं, वे हनुमान जी के नाम जप में, नाम सुमिरन में हनुमान जी के बस में हो गए। तो हनुमान जी राम नाम की कैंडियां चूसते रहते हैं। बालक है ना, तो राम नाम की टॉफियां चूसते हैं। आज राम नाम की टॉफी चूसी, बोले बहुत आनंद है, मुख बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया, आनंद आ गया, स्वाद ले रहे हैं। अब सबको प्रकाशित करने वाले, सब में जीवन संचारित करने वाले, सबके जीवन दाता, सबकी आत्मा भगवान जब इनके मुख में बंद हो गए तो पूरे तीनों लोगों में अंधियारा फैल गया, सृष्टि का जीवन अवरुद्ध हो गया, हवा चलना बहना रुक गई, देवता आदि त्राहिमाम कर गए, सबके जीवन सुर नर मुनि सबके जीवन ये श्री भगवान ही तो है। संपूर्ण चर अचर स्थावर जंगम सजीव निर्जीव इनसे ही तो है, इनमें ही तो है। और जब यह भक्त के बस में हो गए और भक्त ने आजा प्यारे मोहना पलक झांकी तो ही ले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन थे। अब हनुमान जी ने राम मुंह में आ गए, अब ठाकुर जी अब आपका स्वाद लेता रहूं, किसी और स्वाद की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसा स्वाद लूंगा महाराज आपको भी इस भक्त में, आप भक्त वत्सल है ना, तो आप इस भक्त पर ही कृपा करते रहेंगे महाराज। इस भक्त की अनेकानेक मनोरथ है, अपने मनोरथों में ही आज राम को रखेंगे। इतने मनोरथ, इतनी प्रार्थनाएं, इतने निवेदन, इतने भाव, इतनी भावनाएं इन श्री भगवान के लिए है कि मैं भगवान को निवेदित करूंगा, भगवान इनमें सर्वथा मेरे व्यस्त होकर रह जाएंगे। अब संकट हो गया, जीवन संकट हो गया, देवताओं ने विनती करी, देवन आनि करी विनती। जब विनती हुई तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, तब कहा बोले ठीक है अब राम नाम का दान भी दे देता हूँ। राम जी को सबके लिए दान में दे दिया। ये राम को का दान देने वाले हनुमान जी हैं। राम मिलाए, इनके लिए राम मिलाए राजपद पीना, ये राम जी से भी मिलाते हैं और परलोक भी सुधारते हैं, और राजपद दीना इस लोक को भी सुधारते हैं। जब राम मिल जाए तो लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज राम जी का दान कर रहे हैं, और राम जी का दान करने पे हनुमान जी ने बस एक चेष्टाएं कर ली। अब तक राम नाम के रसिया रहे, अब रामचरित सुन वे को रसिया भी हो गए। बोले आपको राम दे रहा हूं, आप अपनी सृष्टि चलाइए, सृष्टि में जीवन रखिए, ज्योत्सनाएं रखिए, राम जी को रखिए, राम जी सृष्टि में रहे, सृष्टि राम जी में रहे। परंतु हनुमान जी कह रहे कि हमें भी ये रामचरित सुनाते रहे। तो जो भी श्री हनुमान जी को रामचरित सुनाता है, रामचरित सुन वे को रसिया। लोग कहते हैं ना हमें यजमान नहीं मिल रहा कथा कहने के लिए। अरे किस यजमान को देखोगे, हनुमान जी सबकी यजमान बनने के लिए तैयार हैं। आप पर राम कथा, भागवत कथा यदि आती है, आप सुनाना चाहते हैं, हनुमान जी से निवेदन कीजिए, हनुमान जी सहर्ष आपके यजमान बनेंगे। और आप ऐसा मत सोचिए कि आपसे रीति रीति कथा सुन लेंगे। ये हनुमान जी महाराज बल बुद्धि
बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये बल बुद्धि विद्या का दान देते हैं और हर कलेश जीवन से दूर कर देते हैं। बोले नहीं महाराज, हमें तो धन संपत्ति समृद्धि संपन्नता ये सब चाहिए। तो हनुमान जी की यह भी एक विशेषता है। माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिए हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। लोग यहाँ भ्रम में पड़ जाते हैं कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धि और 9 निधियां हैं। हनुमान जी के पास ये रही ही है, कोई संदेह नहीं, परंतु हनुमान जी को माता जानकी जी के वरदान है। हनुमान जी इन्हें जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। तो हनुमान जी की शरण रहें, हनुमान जी के साथ हनुमान जी के दर्शन करने जाएं तो जय जय सिया राम हनुमान जी को सुनाएं। तो हनुमान जी रामचरित्र सुनि बेको रसिया, हनुमान जी को रामचरित्र सुनाएं, सुंदर कांड सुनाएं, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और देखिए कहते हैं कि क्या गारंटी है कि हनुमान जी देंगे, कोई गारंटी? तो तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत गारंटी दी है, अद्भुत गारंटी है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसी गारंटी कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा आश्वासन कहीं नहीं है, ऐसा प्रमाण कहीं नहीं है जो यहाँ है। ये होय सिद्ध साखी गौरीसा, यहाँ महादेव के साक्ष्य हैं, यहाँ माता गौरी और भगवान शंकर जी के साक्ष्य हैं। गौरी शाह, शंकर भगवान नहीं कहा, गौरी पति भगवान महादेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद हैं, उनके साक्ष्य हैं, उनकी सहमति है, उनके प्रमाणित हैं, उनकी स्टैंप है। जैसे कि करेंसी होती है ना, तो भारत की करेंसी होती है, उस पर लिखा होता है मैं इतने रुपए धारक को अदा करने का वचन देता हूं, और उस पर सिग्नेचर होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के, राज्यपाल भारतीय, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसे ही भगवान महादेव के हस्ताक्षर हैं कि जो हनुमान जी को रामचरित सुनाएगा उसको लोक और परलोक का ऐसा कुछ भी नहीं है जो अगम रहेगा, सब सुगम हो जाएगा। ताकर प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। महादेव कह रहे हैं कि मैं उसे सर्वस्व दूंगा जो हनुमान जी को रामचरित सुनाएगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे महादेव कह रहे हैं कि मेरी सम्मतियां हैं, मैं उसे सिद्ध प्रमाणित कर दूंगा। सिद्ध उसे कहते हैं जिसे प्राप्ति हो जाए। और जब महादेव प्राप्ति करा रहे हैं तो ये केवल लौकिक सिद्धियां नहीं रहेंगे, ये पारलौकिक सिद्धियां जो सर्वोच्च सिद्धि है श्री भगवान को ही दे देंगे। जय जय सिया राम। तो आप समझ गए कि हनुमान जी महाराज ने मुख में बाल काल में जो सूर्य मुख में रख लिया था, वह कोई ये साधारण सूर्य नहीं, वो इन सब सूर्यों को प्रकाशित करने वाला, इन सब सूर्यों में सूर्य प्रत्येक सौर मंडल का जीवन है, और जो प्रत्येक सूर्य का जीवन है वह जीवन दाता अपने मुख में रख लिया था। भगवान सूर्य नारायण को मुख में ले लिया था। आप संशय न करें, इन सूर्य को नहीं रखा था। जय जय श्री